नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मंथन में आज आपको बताएंगे 2022 है 2024 का सेमीफाइनल। पिछले साल 2 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव और तमाम संसदीय उपचुनावों में भी बीजेपी कुछ खास दम नहीं दिखा पाई। पश्चिम बंगाल में झटका लगने के बाद अगर बीजेपी 4 राज्यों में अपनी सत्ता बचा पाती है तो केंद्र में मोदी की सत्ता वापसी तय मानी जाएगी। अगर नतीजे मिले जुले आते हैं तो फिर अटकलों का बाजार गर्म हो जाएगा। इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जहां बीजेपी और मोदी के लिए साख का सवाल है, तो वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के लिए ये अस्तित्व का सवाल बनते जा रहे हैं। टीएमसी और आम आदमी पार्टी का बेहतर प्रदर्शन उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में जगह और नए समीकरण बनाने का मौका देगा, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव अयोध्या में राम मंदिर, कृषि कानूनों की वापसी और कोरोना की तीसरी लहर के बीच होने जा रहे हैं। ऐसे में नतीजों से इन मामलों पर जनादेश भी तय होगा। कांग्रेस और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए ये अग्नि परीक्षा के समान है। खासकर बीएसपी, समाजवादी पार्टी और अकाली दल के लिए करो या मरो का सवाल भी खड़ा हो रहा है। देखा जाए तो 5 चुनावी राज्यों से कुल 102 लोकसभा सीटें हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 80, पंजाब में 13, उत्तराखंड में 5, गोवा और मणिपुर में 2-2 लोकसभा सीटें हैं। अगर कुल लोकसभा सीटों के हिसाब से देखा जाए तो इन 5 राज्यों में 20% लोकसभा सीटें हैं। पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड है कि पिछले 3 दशकों से कोई भी राजनीतिक दल लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी नहीं कर सका है। बीजेपी के लिए यहाँ पर सत्ता वापसी इसलिए भी अहम है क्योंकि साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को इस राज्य से बहुत ज्यादा समर्थन मिला था। अगर बीजेपी इस बार भी उत्तर प्रदेश में बाजी मार लेती है तो केंद्र की मोदी सरकार की राजनीतिक पूंजी में इस लिहाज से पर्याप्त इजाफा हो जाएगा कि वो आने वाले वक्त में सामाजिक और आर्थिक सुधारों की ओर कदम बढ़ा सकती है। कृषि कानूनों की वापसी इस बार उत्तर प्रदेश में भले ही प्रमुख मुद्दा ना हो, लेकिन बैकग्राउंड में जरूर रहेगा। गर्मा गर्म सांप्रदायिक माहौल में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के चुनावों पर सांप्रदायिक समीकरण का भी बहुत खासा असर रहने वाला है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी का प्रदर्शन साल 2014 के बाद से ही काफी खराब रहा है। ऐसे में यूपी में भाजपा के खिलाफ कौन की लड़ाई में भी ये रिजल्ट्स एक बड़ा जवाब देने वाले हैं। यूपी में भाजपा और योगी के विकास और गुंडागर्दी के खिलाफ कड़े एक्शन के अलावा हिंदुत्व की राजनीति पर जनता के समर्थन को भी आंका जाएगा। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का भविष्य भी तय होगा। ऐसे में अगर इस बार बीजेपी की सीटें घटती हैं, तो माना जाएगा कि हिंदुत्व का मुद्दा थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे को घोषित नहीं किया था, लेकिन इस बार उनके पास योगी आदित्यनाथ के रूप में एक दमदार चेहरा मौजूद है। बात पंजाब की करते हैं। भाजपा पहली बार अकाली दल के बिना मैदान में है। इस बार भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और शिरोमणि अकाली दल सेक्युलर के लीडर सुखदेव सिंह ढींडसा के साथ क्षेत्रीय गठबंधन में है। बीजेपी को उम्मीद है पंजाब के शहरी हिंदू वोटर्स से। खासकर 5 जनवरी को एक रैली को संबोधित करने जा रहे पीएम की सिक्योरिटी में हुई चूक के बाद बीजेपी की ये उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। बहरहाल बीजेपी की उम्मीद इस बात पर टिकी है कि चुनाव में भले ही उनको बहुत सीटें ना मिले, लेकिन कृषि कानूनों की वजह से उनसे खफा हुए सिख समुदाय थोड़ा ही सही उनके नजदीक जरूर आ जाएंगे। वहीं पंजाब कांग्रेस में आंतरिक कलह ने पार्टी को झकझोर दिया है। अगर पार्टी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में बने रहना चाहती है तो उसे सत्ता में वापसी करनी ही होगी और उत्तराखंड को भी बीजेपी से छीनना होगा। ये कांग्रेसियों में गांधी परिवार के प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू और नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बीच में लड़ाई जारी है, तो वहीं मनीष तिवारी और सुनील जाखड़ अलग ही राग अलाप रहे हैं। वहीं उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर जैसे छोटे राज्यों में चुनाव थोड़े से पेचीदा है। उत्तराखंड में बीजेपी ने कई बार अपना मुख्यमंत्री चेहरा बदला है, जिससे कांग्रेस को थोड़ी सी मजबूती मिली है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की रैलीज में बड़ा जनसमूह आने की वजह से बीजेपी को थोड़ा सा बल मिला है। बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि उनके ताजा तरीन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भ्रमित हो रहे मतदाताओं का विश्वास हासिल करने में सफल रहे हैं।
उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की मौजूदगी के बावजूद वहां पर चुनाव बायपोलर ही हो सकते हैं। कांग्रेस की सांसें अटकी रहेंगी। अगर कांग्रेस पंजाब बचाने के साथ साथ उत्तराखंड में भी बाजी मार लेता है तो ये उसकी बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाएगा। गोवा में दलों की भीड़ की वजह से मतदाताओं में ऊहापोह की स्थिति है। यहाँ पर बीजेपी जहां तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश करेगी, तो पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार बनाने में नाकाम रही कांग्रेस इस बार अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करेगी। मणिपुर में पिछली बार बहुमत से 3 सीटें दूर रही कांग्रेस बीजेपी के दांव के आगे चित्त हो गई थी। बीजेपी इस बार अपनी स्थिति को बेहतर करना चाहेगी, हालांकि उसकी राह में बाधा होगा आफ्सपा। देखना होगा कि बीजेपी इसे कैसे पार पाती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो 5 राज्यों में होने वाले चुनाव बीजेपी के लिए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक सेमीफाइनल की तरह है। खासकर कृषि कानून की वापसी के बाद ये भाजपा के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह होंगे। इन चुनावों के नतीजों से बीजेपी को ये पता चल जाएगा कि पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई वाले इलाकों में किसान उससे नाराज हैं या नहीं। उधर पूरे विपक्ष का चेहरा बनने का दावा करने वाली कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि फिलहाल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।